सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सब धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल हिंदी स्पिरिचुअल में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ के बारे में जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में आध्यात्मिकता, ज्ञान और जीवन जीने की कला का प्रतीक है, और वो है श्रीमद् भागवत गीता। मैंने इससे पहले जो श्लोक बताया जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता में बताया है कि तुम सब धर्म को छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, यानी कि अगर आप भगवान कृष्ण के प्यारे होना चाहते हो, भगवान कृष्ण को पाना चाहते हो और जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत गीता ही एकमात्र संपूर्ण ज्ञान है जिसके शरण में जाने से और जिसके रोज पाठ करने से आपके सारे समस्या और सारे दुख दर्द का समाधान मिल सकता है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, लेकिन यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन में हर पहलू को समझाने वाला, समस्याओं का समाधान देने वाला और हमारी आत्मा को जागृत करने वाला एक दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपको हर दिन गीता क्यों पढ़नी चाहिए, गीता पढ़ने की सही विधि, महत्वपूर्ण श्लोक और उनके जीवन बदलने वाले संदेश। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी भगवान कृष्ण को मानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में विश्वास करते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आगे बढ़ते और हम शुरू करते वीडियो के पहले टॉपिक। आखिर आपको क्यों गीता को रोजाना पढ़ना चाहिए? गीता केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, यह जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। इसे पढ़ने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमें आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देती है। अब आगे बढ़ते कि क्या क्या हमको सीख मिलता है गीता पढ़ने से। जैसे कि जीवन की उलझनों को सुलझाती है गीता। आज के युग में हम हर दिन तनाव, असमंजस और असफलताओं का सामना करते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में शांत और स्थिर मन से निर्णय कैसे ले और जीवन में तरक्की कैसे करे, जीवन में आगे कैसे बढ़े। जैसे कि ये एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वाप्राबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि गीता के 6 नंबर अध्याय और 17 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, जो संतुलित आहार, व्यवहार, कर्म और विश्राम करता है, वही व्यक्ति योग के माध्यम से दुखों से मुक्ति पाता है। निष्काम कर्म का संदेश देती है गीता। श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करना चाहिए। यह सिद्धांत हमारे जीवन को तनाव मुक्त बनाता है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ कर्म के हकदार हो, आप बस अपना काम और अपना कर्तव्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तुम्हें जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। जैसे कि भगवान कृष्ण एक श्लोक में बताते हैं, कर्मण्येभ्यः धीराकास्ते माँ फलेषु कदाचन। यानी कि इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल की चिंता मत करो। आत्मा के सत्य को प्रकट करती है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता हमें यह याद दिलाती है कि हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह समझ हमारे जीवन को भय और मोह से मुक्त करती है। जैसे कि भगवान कृष्ण खुद गीता में बताते हैं, वेद विनाशिनम नित्यम एन अजमन्यव्यम कथम स पुरुष पार्थ के घातयी हंति कम। यानी कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कोई इसे मार सकता है और यह कभी समाप्त भी नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हम लोग कि गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, और अभी आगे बढ़ते हम लोग गीता को किस तरह से पढ़ा जाए। ऐसे तो दोस्तों गीता पढ़ने की कोई ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि आप भगवान को अगर आप तन मन से, अगर आप सच्चे मन से पुकारते हैं, तो आप किसी भी तरह कहीं भी टाइम में आप गीता पढ़ सकते हैं। मगर कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप ध्यान रखते हुए गीता को पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत गीता के हर दिन आप
उस अध्याय को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, तो आपको सही में जीवन क्या है उसके बारे में आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी आपके मन में प्रश्न खिलता है, हर चीज़ का हल, हर चीज़ का उत्तर आपको गीता में मिल जाएगा। तो जैसे कि गीता पढ़ने की विधि, गीता का पाठ करने का सही तरीका इसे केवल पढ़ना नहीं बल्कि इसे हृदय में समझना और जीवन में उतारना है। इसके लिए आप इन चरणों का पालन करें, समय का चयन करें। गीता का पाठ करने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। इस समय हमारा मन शांत और एकाग्र होता है। मगर अगर आपको कभी भी इसमें दिक्कतें आता है तो दिन में आप कोई भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हर दिन उसी टाइम में आप गीता को पढ़िए। गीता का पाठ करने से पहले स्नान और शुद्धता का ख्याल रखें। गीता पढ़ने से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, पवित्रता का ध्यान रखें। शांत स्थान चुने। गीता पाठ करने के लिए एक ऐसी जगह चुने जहां शांति हो। आप दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। गीता पढ़ने से पहले प्रार्थना जरूर करें। गीता का पाठ शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और यहाँ प्रार्थना करें, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायण स्वयं। गीता पढ़ने का क्रम, आप गीता को प्रतिदिन गीता के एक अध्याय का पाठ कर सकते हैं। यदि समय कम हो तो कुछ श्लोक पढ़े और उनका अर्थ समझें। गीता को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। ध्यान और अभ्यास, यानी कि गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसे बार बार पढ़े, इसका अर्थ समझे, इसका महत्व समझे और हर बार नए अर्थ को अपने जीवन में आत्मसात करें। अब हम आगे बढ़ते गीता के महत्वपूर्ण श्लोक और उनके संदेश, उनके अर्थ के बारे में आपको बताते हैं। गीता में कुल 700 श्लोक है, लेकिन इनमें से कुछ श्लोक हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। जैसे कि आत्मा की अमरता, यानी कि नैन छिन्दति शास्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेय दयन्त्यात्पो न शोषयति मारुत। अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, न आग जला सकती है, न पानी भिगा सकता है और न हवा सुखा सकती है। भगवान के शरण में जाने का महत्व, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात भगवान कृष्ण गीता में खुद बताते हैं, सब धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। गीता पढ़ने का मतलब है सफलता का सूत्र, यानी कि गीता में बताया गया है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्म में दक्षता है। गीता का दैनिक अभ्यास, इसका मतलब आपके आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी। गीता को रोज़ पढ़ने से हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को नई ऊर्जा मिलती है। यह हमें हर दिन नया सिखाती है और जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मदद मिलती है। गीता पढ़ने से आपको किस तरह के लाभ मिल सकता है? आध्यात्मिक उन्नति, गीता पढ़ने से हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है। सकारात्मकता, यह हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। शांति और स्थिरता, मन शांत रहता है और समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिलती है। जीवन का उद्देश्य, यदि आप भटके हुए हैं तो गीता हमें सिखाती है जीवन का असली उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझना है। अभी आप को हम निष्कर्ष में बताते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह हमारा मित्र है, यह हमारा मार्गदर्शक है और यह ही हमारा शिक्षक है। इसे हर दिन पढ़े, समझे और अपने जीवन में अपनाएं। यदि आप गीता का पाठ रोज शुरू करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। आपको यह वीडियो कैसे लगा और आप गीता कब से पढ़ना शुरू करेंगे या कब से पढ़ रहे, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। भगवान आपकी भला करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।